राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदा नंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदा नंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। बोलो श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पठन कक्षा में, कक्षा के इस छठे दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अब तक हम 3 प्रकरणों पर अध्यायों को हम सुन चुके हैं। आज हम प्रकरण 4 यानी अध्याय 4 पर हम कुछ कथा करेंगे, वहाँ उससे कुछ सुनने का प्रयास करेंगे। इस
अध्याय का प्रकरण का नाम है कि मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। यह जो वाक्य है, यह वाक्य श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज जी से कहा है। इसलिए इस प्रकार से इस प्रकरण का नाम दिया गया। इस पूरे अध्याय में, पूरे प्रकरण में हम 2-3 महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि कैसे अभय चरण अपने गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित हो रहे थे और हर समय उनके हृदय में बस एक ही चिंतन ध्यान होता था कि कैसे मैं मठों के जो भक्त हैं उनकी सेवा कर सकता हूं, कैसे मैं अपने गुरु महाराज की सेवा कर सकता हूं। ये उनका भाव अक्सर रहा करता था। अभय चरण के इस चेतना का, इस भाव का दर्शन हमें इस अध्याय में होता है। अब जो दूसरी बात है कि अपने गुरु की सन्निकटता प्राप्त करने की जो तीव्रता है, उसकी तीव्र इच्छा और उसके लिए प्रयास, अभय चरण के इस गुणों का या इस गुण का यहाँ पर इस अध्याय में हमें दर्शन मिलता है कि कैसे वे अपने गुरु की सन्निकटता, प्रत्यक्ष संग चाहते थे और कैसे उसके लिए प्रयास करते थे। तीसरी बात कि किस प्रकार वे अपने गुरु के वचनों को ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त से और पूरी श्रद्धा से सुनते थे। वरन एक शिष्य को अपने गुरु के आदेश उपदेश किस प्रकार से सुनने चाहिए, इसका यथार्थ दर्शन हमें अभय चरण के माध्यम से इस अध्याय में होते हैं या मिलते हैं। चौथी बात कि किस प्रकार से अभय चरण की दीक्षा संपन्न होती है, वो भी हम इसी अध्याय में देखेंगे। और दीक्षा का मतलब क्या होता है, ये भी हमें इस अध्याय में समझने को मिलता है। पांचवी बात, एक शिष्य को अपने गुरु का गुणगान उनके व्यास पूजा के अवसर पर कैसे करना चाहिए, इसका ज्ञान कहिए या प्रभुपाद जी के अपने गुरु के प्रति जो भाव थे, उस भाव का दर्शन भी हमें उनके इस भाषण से और कविता से होती है, जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस था, व्यास पूजा के उपलक्ष्य। देखिए, इस अध्याय से हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इसको हम सुन रहे, समझ रहे। और छठी जो बात है वो ये है कि किस प्रकार से एक शिष्य को अपने गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए और जिज्ञासा में क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। ये प्रभुपाद जी के उदाहरण से हम लोग इस अध्याय में सीखते हैं। तो ये कुछ संक्षेप में 6 महत्वपूर्ण बातें हमें इस अध्याय में समझने को मिलेगी, जो हमारे शिष्य रूपी जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है।
अब ये जो चौथा अध्याय है, ये आरंभ तब होता है जैसे कल हमने तीसरा अध्याय समाप्त किया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ वृंदावन परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए निकले थे। और यह बात जब अभय चरण को पता चली तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ, लेकिन अपनी कार्य की व्यस्तता के कारण, अपने फार्मेसी, अपना उद्योग व्यवसाय के कारण वो पूरा समय वहां पर नहीं जा पा रहे। इसीलिए वो प्रयास करने लगे कि कुछ क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, कम से कम 1 या 2 दिन मैं जाकर अपने गुरु महाराज जी से मिलूंगा, वहां पर कुछ सुनूंगा। यह उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी। तो उस तरह से वो प्रयास करने लगे। अब देखिए, अब तक बड़ी मुश्किल से ही 2 या 3 बार अभय चरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले। 2 ही बार, 3 बार भी नहीं। अब ये लगभग तीसरी मुलाकात जो अभय चरण इच्छा रख रहे हैं। ये वही वो अध्याय है जहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पहला आदेश पुनः अभय चरण को दिया वृंदावन में, और दूसरा एक नया आदेश उनके साथ जोड़ दिया। इस अध्याय में हम उसका बड़ा ही रोमांचक वर्णन सुनेंगे। तो ये घटना 1932 की है, जब कार्तिक के मास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए निकले थे। और इतनी बड़ी मात्रा में भक्तों को या शिष्यों को लेकर जाना उस समय बहुत बड़ी बात थी। इतना बड़ा दल लेकर कोई वृंदावन की परिक्रमा के लिए आए तो लोग बड़े वहां के आश्चर्यचकित होते थे। 5000 वर्ष पूर्व जिस स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं करी है, उन सभी स्थानों का दर्शन करते हुए, वहां पर वो कथा सुनते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को आगे आगे की ओर लेकर जा रहे थे। एक एक तीर्थ स्थल का दर्शन करवाते थे। तो अभय चरण सोचने लगे कि इस पूरे 30 दिन के यात्रा में कहीं ना कहीं एक दिन मैं जाकर सम्मिलित हो जाऊंगा और अपने गुरु महाराज जी से मिलूंगा। जल्दी ही वो समय आया, और जब कोसी में परिक्रमा थी तो उस समय अभय चरण इलाहाबाद से सीधे वृंदावन पहुंचे, कोसी में पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत ही व्यवस्थित रूप से आयोजित की गई ये यात्रा थी, और वृंदावन में उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो यात्राएं लेकर जाते थे, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की यात्राएं सबसे बड़ी थी। बड़ी का मतलब है कि सैकड़ों हजारों शिष्य उनके साथ होते थे। इतनी बड़ी मात्रा में यात्रा लेकर जाते थे। और एक दल होता था जो आगे की ओर चलता था और सारी व्यवस्था करता था, और पीछे से ये सारे भक्त कथा कीर्तन करते सुनते वहां पर पहुंच जाते थे। और फिर यहाँ की व्यवस्था पूरी करके वो जो दूसरा दल था वो आगे की ओर चला जाता, और ये लोग फिर यहाँ से निकलकर वहां तक जाने तक वहां की तैयारी पूरी होती। तो ऐसा बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय में भी यात्रा का आयोजन किया करते थे अपने कई सारे शिष्यों के साथ। आज हम लोग देखते हैं कि आज भी हमारी यात्रा इसी प्रकार से चलती है। ये कोई नई पद्धति नहीं है। एवं परंपरा प्राप्तम, जैसे हमारे आचार्यों ने पहले किया है। इतने, अब देखिए 1932 साल की घटना है,
आज चल रहा है 2020, मतलब लगभग 80-90 वर्ष पूर्व की घटना है। इसी प्रकार का मैनेजमेंट उस समय भी चला करता था और उसी प्रकार से लेते हैं। तो वहीं से प्रेरणा लेकर ये यात्राएं भी हमारी चलती थी। जब अभय चरण इस यात्रा में पहुंचे, वहां के भक्तों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, प्रेम पूर्वक वार्ताएं हुई, बातें हुई। अभय चरण को बहुत अच्छा लगा कि अरे कितने प्रेम के साथ इन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया, मुझे प्रसाद मिला, पंजीकरण हुआ। और फिर वो जाकर एक टेंट में, जहाँ पर गृहस्थों के लिए अलग से व्यवस्था थी, ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए अलग से व्यवस्था थी, तो वहाँ पर वो गृहस्थों के टेंट में जाकर रहे, चले गए। और फिर जल्दी ही उन्होंने देखा कि एक भक्त जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कल हमारे गुरु महाराज शाम को गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का प्रवचन कथा होगी और सभी को वहां पर सुनने के लिए आना है। तो इनको बड़ी प्रसन्नता हुई अभय चरण को कि अरे आने के साथ मुझे अब महाराज का, यानी मेरे गुरु महाराज की कथा मुझे सुनने को मिलेगी। और इस प्रकार से वे बड़े आनंद में थे, वहां पर रुके। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतनी बड़ी यात्रा जो लेकर जाते थे, नॉट कनेक्टिंग, इतनी बड़ी यात्रा जो लेकर जाते थे, उसके पीछे उनका उद्देश्य था प्रचार। क्योंकि इतनी संख्या को देखकर लोग बड़े ही आकर्षित हो जाते थे उनकी ओर, और कई सारे लोग भक्त बनते थे। तो ऐसे चलते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस परिक्रमा के माध्यम से पूरे वृंदावन में, पूरे परिक्रमा के पथ पर प्रचार की ओर से, प्रचार की दृष्टि से आगे चलते रहते हैं। उनके हर एक्टिविटी का, कार्य का जो उद्देश्य था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो प्रचार ही रहता था और वो उसको बखूबी कर लेते थे। अभी शाम का समय जब हुआ तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रवचन देना आरंभ कर दिया और सभी भक्त प्रवचन सुनने के लिए बैठे। और कुछ जो भक्त है वो भगवान के दर्शन के लिए चले गए। ऐसे कहा गया, ऐसे बताया जाता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लगभग 3-3.5 घंटे तक बोलते रहे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन इस विषय पर। और कई सारे भक्त जो उनके कक्ष में बैठे हुए थे, वहां पर बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कुछ लोग निकल गए पीछे से पीछे, कुछ कहने लगे हमको कुछ सेवा है, ऐसा छोड़कर, ऐसा कहकर चले गए। लेकिन अभय चरण वहीं पर बैठे रहे और उनके साथ कुछ 10-12 शिष्य थे, वो सभी वहीं पर ध्यान पूर्वक सारा प्रवचन सुनते हुए बैठ गए। इस बीच अभय चरण अपनी कंपनी को स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काफी प्रयास करते रहे। इलाहाबाद में उनकी कंपनी बनाने के लिए, इलाहाबाद में उनकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयाग फार्मेसी को वो प्रयास करते रहे। रोज नए लोगों को मिलना और अपने व्यवसाय वृद्धि के लिए यात्राएं करना, ये भी उनका जारी था। इसके कारण वो हर रोज मठ में नहीं जा पाते थे, मिल नहीं पाते थे गुरु महाराज से। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा बड़ी तीव्र रहती थी कि मैं कैसे अपने गुरु की सेवा कर सकता हूँ। तो फिर जो अभय चरण है, उन्होंने कई सारे भक्तों को, जो गौड़ीय मठ उस समय कहा जाता था, इलाहाबाद में एक भवन बनवाने, मंदिर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता करी। कई सारे जो दान करता है उनको जोड़ दिए
उनके साथ, क्योंकि अभय चरण की बहुत सारी पहचान थी। हर रोज वो नए नए लोगों से, व्यावसायिकों से मिलते थे, तो उन्होंने कई सारों की मुलाकात करवा के दी, धनराशि इकट्ठा करने के लिए मदद कर ली, और इस प्रकार से वे बाहरी तौर से कई सारी सेवाएं मठ के लिए करने लगे अपने उन गौड़ीय मठ के भक्तों के साथ। तब यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पूरे प्रवचन को बड़े ही ध्यानपूर्वक प्रभुपाद जी ने सुना और उनको बड़ा आनंद आया, क्योंकि एक एक बात जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे थे, ऐसे लग रहा था अभय चरण को कि मेरे लिए कह रहे थे, और उनको वो बात बड़ी पसंद आने लगी, अच्छी लगने लगी, क्योंकि उनका जिस प्रकार से संस्कार हुआ था, जिस प्रकार से उनके पिताजी ने उनको बनाया था, वो सब कुछ उनके अनुकूल लग रहा था। और अब जब प्रवचन समाप्त हुआ, सारे भक्त चले गए, एकांत में ऐसी तो कोई बात नहीं हो पाई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से देखा क्या प्रॉब्लम है, या दूसरा कट क्यों किया? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से एकांत में मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन प्रभुपाद जी दूसरे दिन सवेरे बहुत जल्दी उठ गए, और जल्दी उठकर वे सभी भक्तों के साथ स्नान आदि किए, और एकत्रित रूप से उन्होंने और एकत्रित हुए, और एकत्रित होकर सभी भक्त आपस में मिलकर जप किए। जप करने के बाद कुछ समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एकांत में अपना जप, उस समय जप कर रहे थे, तब प्रभुपाद जी भी वहां पर चले गए, उनका दर्शन किया, क्योंकि दूसरे दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां से निकलने वाले थे, कोसी से पुनः दूसरी तरफ जाने वाले थे। तो गाड़ी में बैठ गए वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने कक्ष से निकलकर। प्रभुपाद जी ने उनको प्रणाम किया। अभय चरण ने उस समय, सभी शिष्य उनको अलविदा कहने के लिए वहां पर आ गए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां से निकल पड़े। अभय चरण पुनः लौटकर इलाहाबाद आ गए दूसरे दिन, और इलाहाबाद आने के बाद वो पुनः अपने कार्यकलापों में व्यस्त हो गए। अब कोसी में जब वृंदावन में गए थे तो केशव महाराज आदि उनसे मिले थे, अच्छी मुलाकात उनसे हुई थी, पहचान भी हुई थी, और उस समय उन दोनों में काफी बातें भी हुई थी, और ऐसी बातों से उनको बड़ा अच्छा लगा कि जो शिष्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के, वो भी बड़े आत्मीयता के साथ अभय से पेश आ रहे थे, बड़े प्रेम के साथ पेश आ रहे थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि ये कितना मेरी फिक्र करते हैं, मेरी ओर ध्यान देते हैं। तो प्रभुपाद जी अक्सर इस बात को, यानी अभय चरण उस समय सोचते रहते, लेकिन सोचते सोचते उनको अपना कार्य, कर्तव्य भी करना था। अब इस परिक्रमा को 1 महीना लगभग बीत गया, और अभय चरण सोचने लगे कि कब मेरी पुनः मुलाकात या दर्शन होंगे गुरु महाराज के, क्योंकि गुरु का दर्शन एक अलग ही बात है। देखिए, हम सोच सकते हैं कि इतनी व्यस्तता रहने के बाद भी प्रभुपाद जी अक्सर गुरु से मिलना या भक्तों से मिलना, इसके बारे में चिंतन करते रहते, सोचते रहते कि कब समय आएगा, मुझे कब मिलेंगे ये लोग, मैं कब इनसे चर्चा कर पाऊंगा। इस बार हुआ यूं कि इलाहाबाद में ही गौड़ीय मठ, यानी मठ वालों को जगह मिल गई, और वहां पर इलाहाबाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का इच्छा था कि बड़ा भवन बने, सत्संग भवन। तो जगह उनको मिल गई थी। अब बनाने के लिए दान राशि की आवश्यकता थी, तो अभय चरण ने उस समय उनको कुछ चंदा दिया, कुछ आर्थिक मदद की, और साथ ही साथ कई सारे लोगों को उनके साथ जोड़ दिया। देखते ही देखते भवन भी तैयार हो गया था,
और अब वो भवन का उद्घाटन करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पर आने वाले थे। और उसी समय अभय चरण को ये भी पता चला कि वहां पर दीक्षा का समारंभ भी होने वाला है, कार्यक्रम भी होने वाला है। तो उन्होंने केशव महाराज जी से सवाल पूछा, क्या मेरी दीक्षा हो सकती है? अब केशव महाराज जी ने उनकी ओर देखा और कहने लगे, क्यों नहीं, मैं जिस दिन सारे दीक्षा के भक्तों को गुरु से मिलवाना है महाराज जी से, उस समय आप भी आ जाना, मैं आपकी पहचान करवा दूंगा। देखते हैं। और केशव महाराज जी ने प्रभुपाद जी को एक प्रकार से बता दिया कि हो सकता है। और उस दिन उद्घाटन के समय अभय चरण भी वहां पर पहुंचे। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, कई सारे सम्मानित व्यक्ति वहां पर पहुंचे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी वहां पर पहुंचे थे। और फिर उनके कक्ष में दीक्षा लेने वाले सभी भक्तों का परिचय हुआ। तो उस समय जो सारे प्रत्याशी दीक्षा के जो दीक्षार्थी एकत्रित हुए थे, तो उनका परिचय करवाने की जिम्मेदारी अतुलानंद ब्रह्मचारी पर थी। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के ही शिष्य थे और उन्होंने सभी प्रत्यार्थियों की मुलाकात करवाई महाराज जी से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से, और प्रभुपाद जी के बारे में भी बताया। और उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी भी जैसे समय मिलता वो मठ में जाते, कीर्तन करते, लोगों से कीर्तन करवाते, प्रवचन सुनते, प्रवचन देते। और इस प्रकार से